A very good evening to all of you. So, how are you all doing? Good? Okay. Good, So, ma'am. great to see you in the class and welcome to Tree Campus. And today we are going to do something very exciting and new. Okay. Today's topic is going to be very interesting because we'll have a time to do conversation, which I feel is very, very important step in learning English. Okay. So, let's start and see what is the topic right now. Okay, moving ahead. Just give me a moment to change my slide. Okay, so now today we are going to have a lot of fun having a conversation, having a talk, right? Okay, so today we have a very interesting topic, and today's topic is time, day, weather, and conversation. So basically, let's understand when do we use time, day, weather, and conversation, like day-to-day conversation, and how we use them in the correct, proper, and correct manner in English grammar. Okay, so let's move ahead. So now it's very important to understand the difference and how it is used as a time expression. Okay, in English we have a chart right over here. Let's understand what does it mean. Okay, now it's dash o'clock. So we can see it's 12. So जब वो आपका टाइम हो जाएगा, कोई भी लाइक टाइम, एक दो या तीन चार कुछ भी आप बोलेंगे, इट्स 5 o'clock. ठीक है ना? अभी कब हम लोग बोलते हैं इट्स 5 past. पास्ट मतलब इट्स गोइंग. हाय साजन, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. गुड टू सी यू इन द क्लास. हाउ आर यू? कैसे हो आप? ठीक हो? ग्रेट. ठीक है, तो साजन आज हम लोग बात कर रहे हैं टाइम मतलब समय. ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कैसे बात करते हैं टाइम के बारे में, थोड़ा सा दिन के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे. ओके, विल डू दैट. हम लोग वैसे करेंगे, तो आप ध्यान से सुनो, समझो. कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो. ठीक है, ग्रेट. ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके फाइन. तो हम लोग कब बोलते हैं इट्स 5 past? 5 बजे हो गया, उसके बाद और 5 मिनट्स चला गया, मतलब 5 5 5 हो गया. तो विल से इट्स 5 past, मतलब 5 बज के 5 मिनट और लाइक खत्म हो गया. ठीक है. इट्स 10 past हम लोग कब बोलेंगे? जब 10 मिनट हो चुका है. जैसे 5:10 या 1 बज के 10 मिनट, 10 मिनट हो चुका है, तो इट इज 10 past. तो हम लोग बोले हैं पास्ट. ठीक है, इट्स क्वार्टर 'पास्ट'. क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स हो गया है, 15 मिनट्स खत्म हो गया है आफ्टर दैट स्पेसिफिक टाइम. जैसे 1 बज के 15 मिनट खत्म हो गया है. ठीक है, आपको 15 और ये सब आता तो है, राइट? यू नो दैट साजन, राइट? हाँ, या ओके, ग्रेट. सो वैसे हम लोग करेंगे इट्स 20 पास. पास मतलब कैसे हम लोग यूज करेंगे? जो ऑलरेडी बीत चुका है. ठीक है, जैसे पास्ट टेंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. लाइक आई हैव ईटन माई फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ नैप, मैं ऑलरेडी सो चुकी हूँ. तो वो पास्ट टेंस हो गया, वो कल हो चुका है, आज नहीं होगा. ठीक है. इट्स 25 पास मतलब 25 मिनट्स हो गया है, 5 बज के 25 मिनट्स खत्म हो गया है. ठीक है. उसके बाद आपका आता है इट्स 5 टू. अभी टू कब हम लोग यूज करेंगे? मतलब अभी 5 मिनट है 5 o'clock होने होने में. ठीक है, मतलब अभी कितना हुआ है? 4:40, अराउंड 4:55. ठीक है, 5 बजने में 5 मिनट्स बाकी है. इट्स 10 टू. अभी मतलब 5 बजने में 10 मिनट और है. ठीक है, 10 o'clock. क्वार्टर चलो। टू जैसे मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. क्वार्टर मतलब क्या है? 15, मतलब 15 मिनट्स है अभी, या 15 मिनट्स बाद में होगा, या पहले हो चुका है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. 25 टू मतलब 25 मिनट्स है अभी, और जैसे क्लास स्टार्ट होने में 25 मिनट्स है, वैसा. तो ये होता है टाइम एक्सप्रेशंस जो हम लोग जब भी इंग्लिश में बात करते हैं. ठीक है, अगर मुझे कोई बोले कि सी यू एट 5 o'clock, मतलब मुझे 5 बजे आके मिलिए. ठीक है, क्लास कब स्टार्ट होगा? 5 o'clock. ठीक है. और अगर आपको कुछ भी और डाउट्स है तो आपको ये हमारे ऐप में सब कुछ मिल जाएगा. प्री कैंपस में इस एवरीथिंग इज देयर, एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग. आप जाके वहां से देख सकते हो, आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगा. ठीक है साजन, समझ में आया है ठीक। थोड़ा? Great. ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के बारे में और है. ठीक है, टाइम कैसे हम लोग सेंटेंसेस वी राइट इन इंग्लिश ग्रामर. ठीक है. यस्टरडे मतलब जो कल हो चुका है.
ठीक है, कल मैं स्कूल जा चुकी हूँ। तो हाँ, आर्यन, आई कैन सी अ हैंड फ्रॉम आर्यन। यस आर्यन। Oh, yes, ma'am. I just joined right now, so I just missed what were you covered uh, Right, right. previous So yes, Aryan. like about time. Right. Yeah. So Aryan, today we are going to learn about time, day, okay, weather and climate. What is the difference between weather and climate? उसके बाद we'll have a conversation. ठीक है? आप लोगों को किसी भी एक टॉपिक में मेरे साथ 5 मिनट तक बात करना है। ठीक है आर्यन? और आप Okay. किसी भी टाइम पे अगर हाँ, अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऑल गुड? Could you please give overview on time again? Like how could we say it's 5 past or it's quarter हाँ past? हाँ, Could you यस please? यस, आई गो बैक टू द स्लाइड एंड एक्सप्लेन टू यू वंस मोर। ठीक है, see now Aryan, it's dash o'clock, मतलब it's any time you can say it's 5 o'clock। ठीक है, जब 5 exactly हो जाएगा you can tell it's 5 o'clock। लेकिन it's 5 past। पास्ट मतलब यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है आपने देखा है, यहाँ पे ऑलरेडी फाइव Yes, ma'am. मिनट्स हो चुका है। ठीक है, तो आप बोलोगे इट्स 5 पास, मतलब 5 5 बज के 5 मिनट हुआ है। ठीक है, 10 पास मतलब 5 बज के ऑलरेडी 10 मिनट खत्म हो चुका है, लाइक इट्स 5:10। ठीक है, अब क्वार्टर किसको बोलते हैं? क्वार्टर वाला कब आता है? जब किसी भी टाइम के बाद 15 मिनट्स, ठीक है, 15 मिनट्स हो चुका है, देन वी यूज द वर्ड क्वार्टर। 5:15, दैट मीन्स इट्स 5 पास क्वार्टर, मतलब आधा, आधे से भी थोड़ा सा, मतलब आधे के से थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, इट्स 20 पास, ये तो बहुत इजी है, दिस इज 20 पास मतलब 20। ठीक है, एंड 25 पास मतलब 25 मिनट्स हो चुका है। 25 मिनट्स मतलब 5:25 हो चुका है। ठीक है, लेकिन उसके पहले अभी 5 नहीं बजा है, तो आपको कैसे बोलना है? इट्स 5:02, मतलब 5 बजने में अभी 5 मिनट से बाकी है। ठीक है, 10:02 मतलब 10 मिनट है अभी 5 o'clock होने में। Quarter to मतलब जैसे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन 15 minutes to 5। Okay. 15 minutes is left to 5. Sorry, I could not hear you. There's a background noise. Can you tell me? Okay, it's quarter to. It means that 15 minutes is 15, left yes, to yes, reach quarter 5 means o'clock. right, हमेशा आप याद रखो इट्स 15, क्वार्टर मीन्स 15। ठीक है, दैट इज ओनली अ कंफ्यूजन, वहीं पे सब लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मतलब क्वार्टर मतलब क्या होता है। क्वार्टर मीन्स 15, हाफ, हाफ ऑफ हाफ। 30 मतलब हाफ, 15 मतलब हाफ ऑफ हाफ। ठीक है, क्लियर, अंडरस्टूड? एनी Okay. डाउट्स? ना, ओके। Ma'am, could you please elaborate here? Like, it's 20 past, or what's the difference between it's 20 past or it's 25 past? Could 25 you पास, ठीक है, explain? बिल्कुल। Yeah. 20 मतलब it's 20 minutes left for 5 o'clock, then what will be time? It will be around 5:40। ठीक है, 20 minutes means there is 12, still 20 minutes for 5 o'clock to happen, and 25, like the word it says, it's 25 minutes left for 5 o'clock। It's not half, it's 25, less than half। ठीक है, see only Okay. Okay. I confusion got it. Got it. when Yeah. it comes to quarter, ये बहुत इजी है। क्वार्टर मीन्स हाफ ऑफ हाफ। ठीक है, when it is still around what we can say 15 minutes left for 5 o'clock, that's it। ठीक है, now I have a Yes, few ma'am. sentences here which we have to understand कि हम लोग कैसे यूज करेंगे जब हम लोग बात करेंगे। yesterday मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? Arjun, can you Yesterday, tell me what is yesterday? Yes, ma'am. Which time has been gone yesterday? Like today is it's a today, and which time has gone? That is called yesterday. वेरी गुड, यस। I साजन, आप mean, बोलना चाहोगे yeah, yesterday मतलब क्या है? आपको कुछ मतलब आइडिया है व्हाट इज yesterday? previous day, ma'am. Previous day. Sorry, प्रीवियस है, we परफेक्ट, can यस। say. थैंक यू। व्हाट अबाउट साजन, एनी आइडिया व्हाट इज दैट? yesterday मतलब क्या है, आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया है? yesterday का मतलब क्या होता है मैम? हाँ बोलिए, आपको मतलब यू कैन, आप बोल सकते हैं कुछ भी, इट्स ओके, लाइक गलत भी हुआ तो नॉट एन इश्यू, अब ट्राई करो। yesterday, yesterday मैं नहीं समझा हूँ। नो प्रॉब्लम। जैसे अभी आर्या ने हमको बहुत अच्छे अच्छे बताया, यस्टरडे में मतलब प्रीवियस डे। अभी प्रीवियस डे क्या होता है? जो कल हो चुका है। ठीक है, कल मैं
कल शॉपिंग गई थी, ठीक है, मतलब कल गई थी, आज नहीं गई, तो दैट इज यस्टरडे। सो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, एमा लेफ्ट होम यस्टरडे मॉर्निंग, मतलब एमा जो लड़की है उसने कल घर सुबह ही छोड़ा, लाइक शी केम आउट फ्रॉम द होम मॉर्निंग, ठीक है। अभी व्हाट इज लास्ट नाइट? आई डिड नॉट स्लीप टू वेल लास्ट नाइट। लास्ट नाइट मतलब कल रात को मैं ठीक से नहीं सोई, आई डिडंट स्लीप, ठीक है। वो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब कल रात, कल मतलब जो पहले, मतलब क्या कैसे समझाऊं मैं आपको, कल जो बीत चुका है, ठीक है, आज रात का नहीं, कल जो कल ऑलरेडी का हो चुका है, ठीक है। हाँ, इन द आफ्टरनून, आर्यन व्हाट इज आफ्टरनून, हाउ वुड यू एक्सप्लेन व्हाट इज आफ्टरनून? Yeah, afternoon, we can say at 1 o'clock in the morning. We normally say afternoon. This is Yes, unknown. In the signals, morning, we from 6 or 10 o'clock we say morning, or after like 12 o'clock we say afternoon. So that is वेरी called गुड, afternoon. हाँ जी, करेक्ट। साजन, तो आफ्टरनून क्या होता है, 12 बजे के बाद खत्म होता है, ठीक है। 12 बजे तक हम लोग उसको सुबह मॉर्निंग ही कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लोग उसको एएम बोलते हैं, 11:30 AM। लेकिन जब 12 हो जाता है, 12 बज जाता है, तो उसको आफ्टरनून मतलब दोपहर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, इट इज अ वेरी हॉट इन द आफ्टरनून, मतलब दोपहर के टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, ठीक है। तो साजन, आफ्टरनून मतलब क्या है, व्हाट इज आफ्टरनून, क्या है वो? गुड गुड आफ्टरनून सर। ये टाइम 2 बजे के बाद कर सकते हैं राइट, ना? हाँ, गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हो अगर 12 बज गया है तो। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इफ इट्स 3 o'clock, after 3 p.m. you need to say good evening, you cannot say good afternoon, right? Because after 3 p.m. it evening starts, the evening starts, ठीक है। 3 बजे के बाद आपको गुड आफ्टरनून नहीं विश करना है, इट्स नॉट करेक्ट, आपको बोलना है गुड इवनिंग, तभी वो इवनिंग में आ जाएगा, आफ्टर 3 o'clock, 3 बजे के बाद। गॉट इट आर्यन एंड साजन, क्लियर? गुड गुड आफ्टरनून मैम, जैसे किस टाइम पर बोलना चाहिए? हाँ, आप बोल सकते हो 12 बजे के बाद 3 बजे तक, ठीक है। बारह 12, जब 12 बज गए तो आप गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, 3 बजे, बजे 3 बजे तक, टिल 3 p.m. उसके बाद आप बोलोगे गुड इवनिंग मैम, गुड गुड इवनिंग सर, ठीक है। गुड बोलिए गुड मीनिंग इवनिंग। अभी आप क्या बोलोगे मुझे, गुड आफ्टरनून बोलोगे या गुड इवनिंग बोलोगे, व्हाट विल यू से? गुड मीनिंग बोलेंगे ना अभी। हाँ, करेक्ट, गुड इवनिंग बोलोगे आप मुझे। अब बोलना गुड इवनिंग मैम, जो भी है हमारे साथ, गुड इवनिंग आर्यन, बोलो आर्यन को गुड इवनिंग बोलो एक बार, आर्यन जैसे है कि हमारे पास। हाँ, बोलो। 12 बजे, जैसे कि 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं 3 बजे तक। बिल्कुल, 3 बजे के बाद आप गुड इवनिंग बोलोगे, ठीक है, पक्का, ठीक। ग्रेट। सो अभी क्या आ रहा है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, व्हाट डिड यू डू दिस मॉर्निंग, कभी कभी पूछते हैं ना, आपने सुबह से क्या किया है, व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग। तो व्हाट डिड यू डू इन द मॉर्निंग मतलब दिस मॉर्निंग, मतलब आज सुबह आपने क्या किया, व्हाट हैव यू डन, ठीक है। हाँ, क्या किया सुबह से, आपने क्या क्या किया दिस मॉर्निंग, ठीक है। टुडे मतलब आज, आज अभी, आई हैव अ अभी पियानो लेसन टुडे, तो आप बोल सकते हो आई हैव एन इंग्लिश क्लास टुडे, कि मेरा आज इंग्लिश क्लास है, ठीक है। टुडे मतलब आज। फिर आएगा आई नेक्स्ट वीक, हाँ, आई नेक्स्ट हैव वीक, हाँ बोलो, नेक्स्ट आई हैव आई हैव इंग्लिश क्लास टुडे, इंग्लिश क्लास टुडे। वेरी गुड। हाँ, आप इसे ट्राई करते करते रहो, इट विल कम, आपको आ जाएगा फिर, लाइक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इट विल बी क्लियर, आई ठीक है। हैव आई वेल हैव ट्राई। इंग्लिश टुडे। हाँ जी, ग्रेट ग्रेट। तो अभी आएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला नेक्स्ट सप्ताह, जैसे आज है कौन सा, सैटरडे है आज, अभी मंडे को एक नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा, है ना, एक नया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हफ्ता, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट वीक, देयर नेक्स्ट वेडिंग इज नेक्स्ट वीक, मतलब उनकी शादी नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। टुमारो, टुमारो मतलब क्या है साजन, व्हाट इज टुमारो, व्हाट डू यू नो अबाउट टुमारो, क्या है टुमारो? ये सप्ते के बाद है ना सप्ते। टुमारो मतलब कल, जैसे कल संडे है, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं साजन व्हाट आर यू डूइंग टुमारो,
मतलब साजन तुम कल क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि मैं कहीं जाऊंगा बिकॉज इट्स संडे, या आर्यन माइट बी हैविंग सम प्लान्स। और आर्यन, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो? एनी स्पेसिफिक प्लान यू हैव? Plan you have. Right now, I don't have any specific plan, but I will try to do something new next day. And Okay, yeah, that's great. Okay, I'll so think about Aryan it. and Sajan, we have not, given any formal introduction. हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को पूछूंगी आप दोनों के बारे में, यू हैव टू स्पीक। ओके, तो अभी हम लोगों ने कोई Okay, ma'am. इंट्रोडक्शन नहीं किया है, विल डू दैट। ठीक है, ओके। So, Aryan, do you have any doubt regarding this? No, ma'am. That's clear. ग्रेट, चलो अब साजन नेक्स्ट भी देखते हैं और क्या क्या है। तो अभी पढ़ेंगे डेज ऑफ द वीक, जैसे हम लोग को सबको आता है। हाउ मेनी डेज, कितना डेज है साजन इन अ वीक, कितने दिन होते हैं? चलो मुझे सात बोलो एक एक करके। 7 दिन। क्या क्या होता है साजन? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि बृहस्पति, ये सब होता है ना। ठीक है, ग्रेट। और मतलब इंग्लिश में कैसे बोलते हो, लाइक हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश? कौन सा मीन्स दिन सबसे पहले आता है, लाइक विच डे कम्स फर्स्ट? या मैम ऐसा नहीं बोल सकते, संडे मंडे ये जो होता है ना। यही पूछ रही हूँ मैं आपसे, संडे मंडे ही पूछ रही हूँ, बोलिए मुझे एक बार। संडे मंडे जनवरी, ये तो जनवरी। हाँ नो, जनवरी फरवरी तो वो तो महीना हो गया ना, मैं आपको दिन के बारे में पूछ रही हूँ, लाइक व्हाट आर द डेज। अब बोलो, ट्राई करो, यू हैव टू ट्राई। ऐसी ऐसी तो नहीं होगा संडे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आर्यन से हेल्प ले लेंगे। तो आर्यन, कैन यू टेल मी द डेज ऑफ द वीक Yeah, sure, स्टार्टिंग ma'am. फ्रॉम So, संडे? yes. Okay. So, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Yeah, Saturday. Saturday. Awesome. So we have Sunday, Monday, Tuesday. It's not Wednesday. It's a wrong English. You have to say Wednesday, Thursday, Yes, ma'am. Friday and Saturday. ठीक है? So अभी क्या होता है साजन, ये सब तो हो गया दिन, लाइक है ना, मंडे सोमवार, जैसे आपने बोला। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं हिंदी में तो नहीं बोल पाऊंगी अभी करेक्टली, फिर भी चलिए। अभी क्या होता है, जब भी आप एक दिन का नाम लिखते हो, उसमें रूल्स होता है कि उसको हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, संडे को आप छोटी वाली एम से नहीं लिख पाओगे, इट हैज टू बी कैपिटल लेटर, वो बड़ा वाला एम से लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे मंडे कुछ भी हो, ऑलवेज द डेज ऑफ द वीक, जो दिन होते हैं वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से इन इंग्लिश। ठीक है, एंड जब सैटरडे और संडे के बारे में हम लोग बोलेंगे, जैसे आज सैटरडे है कल संडे है, तो कंबाइन एक जोड़ के उसको वीकेंड बोलते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, देयर इज सम बैकग्राउंड नॉइज। मंडे किसको बोलते हैं मैम? यस, सैटरडे और संडे को एक साथ कंबाइन करके हम लोग उसको वीकेंड बोलते हैं। ओके, इट्स अ वीकेंड। वीकेंड, वीकेंड। हाँ, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि चलो आर्यन मुझे बताओ व्हाट इज योर वीकेंड प्लान्स, तो आर्यन मुझे बोलेगा कि चल मैम, आई एम गोइंग टू दिस प्लेस विद माय फ्रेंड्स, आई विल हैंग आउट, आई विल वॉच अ मूवी। मैं मूवी जाने वाला हूँ, मैं मॉल जाऊंगा, कहीं कहीं तो मैं जाऊंगा। तो मतलब उसका सैटरडे और संडे का वो प्लान है। ठीक है, एक साथ वीकेंड। ठीक है, तो लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इसको क्या बोलते हैं एक साथ कंबाइन करके? आर्यन क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से? सैटरडे से Week. वीक डेज, हम लोग उसको बोलते हैं Oh, वीक डेज। क्योंकि week. वो डे क्यों कंसिडर किया जा रहा है, बिकॉज हम लोग को काम होता है। मंडे को काम होगा आपको, ट्यूसडे वेडनेसडे एवरी डे हम लोग को काम होता है टिल फ्राइडे। ठीक है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट ना वेस्टर्न से आया है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सिर्फ लाइक डे वर्क ओनली टिल फ्राइडे, सैटरडे संडे उनका ऑफ होता है। इंडिया में जैसे नहीं होता है हमारा, और कई कई लोग तो संडे भी काम करते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, वैसे वहां पे नहीं होता। तो ये क्या बोलते हैं, मंडे से फ्राइडे, दे से इट्स वीक डेज। वीक डेज मतलब उनका काम है। वीक एंड, वीक खत्म हो गया, दे विल नॉट वर्क, उनका काम नहीं है, तो इट्स कंबाइनली सेड सैटरडे एंड संडे इज अ वीकेंड। तो साजन मुझे बोलो, आपका वीकेंड का प्लान क्या है? वीकेंड। वीकेंड में क्या कर रहे हो आप, क्या प्लान है आपका? उसके बाद आर्यन भी बोलेगा लाइक व्हाट प्लान्स ही हैज। बोलो जल्दी बोलो, ज्यादा टाइम नहीं है। वीकेंड में कल जैसे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप काम करोगे?
आप काम करोगे क्या? सैटरडे संडे भी आपका काम होता है? ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं होता? अच्छा, आपका वीक ऑफ वेडनेसडे को होता है। अच्छा अच्छा, हाँ होता है, कहीं किसी किसी का भी पैसा वैसा भी होता है, लाइक नो प्रॉब्लम। सो आर्यन, आपका कुछ है स्पेसिफिक प्लान फॉर द वीकेंड? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? Yes, ma'am. This weekend, I would like to go watch a movie, and then after that, I will ride a bike, and then I will Okay. eat biryani. Oh wow, great, awesome. He has a full plan for the weekend, movie, biryani, everything. देखो साजन, उनका कितना अच्छा प्लान है। वो मूवी देखने जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, उसके बाद बिरयानी भी खाएंगे। देखो कितना अच्छा प्लान है। आप भी करो कुछ प्लान साजन, है ना, आर्यन के जैसे। या ओके। सो नाउ अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, सबको कंफ्यूजन होता है कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। अब ध्यान से सुनना। वेदर कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। ठीक है आर्यन, इट कैन चेंज। जस्ट नाउ इट वाज सनी, जस्ट नाउ इट माइट स्टार्ट रेनिंग, जैसे बहुत मतलब यू नो इट हैपेंस। तो साजन, वेदर मतलब क्या होता है? वो जो आज का दिन है, सपोज सुबह से बहुत धूप हो रही थी, सडनली बारिश आ गया, तो आप क्या बोलोगे? आज का मौसम खराब है कि कैसे बोलोगे? आप क्या बोलते हो उसको हिंदी में? आप कैसे बोलोगे फिर वो? हिंदी में हम लोग बोलते हैं आज आज मौसम जैसे खराब है। मौसम खराब है, ठीक है, वेदर होता है मौसम। ठीक है, सुबह से अच्छा वाला मतलब सनी था। सनी मतलब क्या? तो धूप था, अच्छे से था, सडनली बारिश आ गया, तो वेदर मतलब मौसम। ठीक है आर्यन, ऑल्सो वेदर कैन चेंज एनी मिनट, राइट? इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट कंस्टेंट। ठीक है, एनी टाइम Yes, इट ma'am. माइट गेट चेंज, राइट? नाउ क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज। अभी क्लाइमेट क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है चेंज होने में। ऐसा नहीं कि अभी धूप आ रही है, अभी बारिश आ रहा है, अभी कुछ और हो रहा है, ऐसा इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज मोर इन व्हाट वी कैन से मोर स्टेबल, मोर थोड़ा सा लॉन्गर होता है। ठीक है। सो आर्यन, कैन यू एक्सप्लेन मी लिटिल बिट मोर अबाउट क्लाइमेट? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर? Yes, ma'am. Firstly, I would like to talk about weather. So weather is it cannot it can change in a few minutes, like you said, and it like when normally we say that weather is sunny. Today is sunny weather, Very sunny day. We say, and it can change anytime. And climate is like in Hindi we say ritu, which takes time to change. Like it's a like nowadays it's just winter season has gone, so it's yes. normally it's a like season, you can say, season which take time to change, Very which good, takes very time to correct change, words and you like have taken. a summer Exactly. and everything. हाँ, तो साजिद उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, सीजन। आपको आता है वर्ड सीजन मतलब क्या होता है? व्हाट इज सीजन? आपको व्हाट पता इज है? हाँ बोलिए। सीजन का मतलब होता है आंटी कोई जैसे गेहूं वेहूं का जो काटने वाले आते हैं उसी को सीजन बोलते हैं ना। अच्छा, सीजन मतलब क्या होता है? जैसे अभी हम लोग ने बहुत दिन तक ठंडी थी, थे है ना, इट वॉज विंटर सीजन। अभी क्या बोलते हैं उसको, सर्दी था। अभी गर्मी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीजन। गर्मी सर्दी, जी फिर अभी जी। क्या होगा थोड़ी देर बाद, फिर से वो बहुत क्या होता है, वो बहुत सारा कुछ होता है ना, वो पत्ते वत्ते निकल जाते हैं एवरीथिंग। मुझे ठीक से आता नहीं है हिंदी वर्ड, लेकिन इंग्लिश में तो उसको ऑटम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग, स्प्रिंग ऑटम। के बाद आएगा ऑटम। हाँ, स्प्रिंग मतलब बहुत सारे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू से दैट इन हिंदी। जब मतलब बहुत खूबसूरत This is खूबसूरत called, एकदम। ma'am, vasant. Yes, you need to on the camera so that we can see each other and have a great conversation. So yeah, you can on the camera. Sajan ka to camera already on hai, and I want Aryan. I think yeah, Aryan, can you kindly on the camera, please? Ma'am, today I'm not comfortable, this is my first time, so I will try next time. Okay, okay. Next time I will be waiting for that. And साजन, आप कैमरा ऑन करना है, ऑफ नहीं, ठीक है, ऑन इट। आपने जो Ma'am, किया था who वो बिल्कुल करेक्ट था। Ma'am, who spoke about turn on the camera? Sorry, sorry, I could not hear you, Aryan. Can you just Like, repeat one?
Who said that turn on the camera? Her camera is also No, off. no, we have a ma'am also with us. So ma'am is also observing the Okay. class and watching how you all are doing. So that was ma'am, right? Okay, sorry. I thought I was student. No, no, no. It was only ma'am only. ओके ठीक है नो प्रॉब्लम सो वी हैव अ फ्यू सेंटेंस फॉर अ बेटर क्लैरिटी कि आप लोग को समझ में आ जाए ठीक है वेदर और क्लाइमेट में क्या है तो आर्यन क्या आप कैन यू रीड द सेंटेंसेस फॉर मी फॉर द वेदर पार्ट आई वांट यू टू रीड ऑल द सेंटेंसेस ठीक है Okay. हाँ लेट्स स्टार्ट Yeah. या Okay. Whether it's a describe the condition of the air outdoors at a certain place and time. It rained 3 days last week in a Nashville, नैशविल टेनेसी yeah, Nashville, Tennessee. यस And yesterday it was cold and rainy in ST, I सेंट don't know, पॉल Paul, मिनेसोटा Minnesota. yes that's a place in minnesota okay ठीक है I'll just pull the camera can you see the screen just read Yeah, it and it was 80 degree yesterday in Albany, New albany York. new york very good Yeah. yes yeah, we have one more. Okay, and there is a 5 mph wind from the north right now. Yeah, there's a 5 mph wind from the north right now. ठीक है? So this explains the difference between weather. जैसे हम लोगों ने already बोला वो टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है. ओके जैसे यहाँ पे आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द एयर आउटडोर्स एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम जैसे एयर का कंडीशन या कुछ भी बाहर का मौसम कैसा है यू कैन डिस्क्राइब विद वेदर जैसे कि इट रेन 3 days लास्ट वीक इन नेशविल टेनेसी तो क्या है लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली इट वाज रेनिंग बहुत बारिश हो रही थी ठीक है तो वह ये हो गया वेदर yesterday it was cold and rainy in Saint Paul Minnesota मतलब कल कल बहुत ठंड था in Minnesota ठीक है उसके बाद it was 85 degree yesterday in Albany New York मतलब न्यूयॉर्क में yesterday 85 डिग्री इतनी ज्यादा मतलब वो गर्मी थी और लाइक उनका टेम्परेचर जो भी होता है there is a 5 mph winds from the north right now अभी क्या था वेदर बहुत तेज वो क्या आया था हवा ठीक है और जैसे हम लोगों ने बोला क्लाइमेट बहुत क्या होता है वो टाइम लगता है चेंज होने में इट्स अ कंडीशन ऑफ द प्लेस जैसे एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन ईयर आफ्टर ईयर तो मतलब साल साल तक कैसे उनका क्लाइमेट होता है वो होता है क्लाइमेट टेक्सास हैज लॉन्ग हॉट समर्स मतलब टेक्सास में जब भी समर होता है बहुत लॉन्ग होता है बहुत दिन तक रहता है बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो वो उनका क्लाइमेट है the Gobi Desert gets an average of just give me 1 minute. I think there's a little background noise. I need to just give me 1 minute. Oh, I don't know. I'm not able to off it also. Yeah, so sorry for the interference. And like we were discussing, the Gobi Desert gets an average of 7.6 inches of rainfall a year. मतलब हर टाइम पे वैसा ही होता है क्योंकि वो उनका क्लाइमेट है ठीक है and it's usually cold in February. February में ठंड होती है. So now come on, just tell me, do you have any doubts? Anyone? Sajan, Aryan, anyone? Any confusion, any doubts like you want to clarify? Are you there? Any response if you Yes. are there? Yes, ma'am. Yeah, I can hear Aryan's voice. Okay. Where is Sajan? Is he there? Okay, no problem. Now we'll have a top 10. Chalo, let's see. Now we are going to have a discussion on the topic of your choice. ठीक है? So अभी कौन बोलेगा कौन बात करेगा and I want you people to try and जितना हो सके उतना इंग्लिश में I want you to try तभी हम लोग सीखेंगे ठीक है तो साजन are you there आप अगर हो तो मुझे रिस्पॉन्स कीजिए कि हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ तभी हम लोग बात कर पाएंगे है ना ठीक है ठीक अच्छा है साजन इज देयर विद अस ठीक है ग्रेट ओके साजन आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हो इट्स ओके Okay, Aryan, now let's start with your introduction. Tell me something about yourself, Aryan. Are you Okay, going to ma'am. school or working or नहीं like what? Sajan, just Yes, give I me am a 1 minute. student. Yeah. Oh, great. Please start speaking about yourself. Okay, so my name is Javis Siddiqui,
I'm from Bihar and I'm a student. And nowadays I'm pursuing graduation in a part two. I'm in a part two. Mm-hmm. And apart from that, I'm learning something like I'm learning these days. I'm learning English language, Mm-hmm. and generally I learn from YouTube, and I also have subscribed to Campus English channel, and Awesome. Nice. learning from just whatever I'm speaking, just I'm learning from YouTube and try to speak in English. Oh, So great. That's great. So now, Aryan, आप मुझे एक बात बोलो कि your English is already, I think it's very good. You are trying great and like it is on point. So Aryan, tell something like what have you learned today? What is your understanding of today's class? What did you understand? Or you can tell me what have we discussed in the class today? okay, when I joined, a Right. topic was going on, and it was about timing. So, how can we express timing like on the other time John frame? So, like I learned how to say like it's a 5 o'clock or it's a 20 Right. quarter Wow. 5 2. So, like I learned things. Yeah. So I didn't know before this topic. I learned today this, and also today I learned about weather and climate. And like I was thinking that both are same, but both are quite different. So I learned it, and I will use another time in a manner in order to Perfect. So do how you can we think use. today's class and today's topic was useful? Yeah, it was very useful. It Great. was very Awesome. useful So because, Aryan, ma'am, tell us. Yeah. I was always confused when it comes to speak. I think in my mind that what should I say about timing when I think. So Mhm. I cleared, and even I have captured a skin suit, and I will try to speak individual. Right. Right. So I hope you're going to use all this, like whatever you have learned in your conversations or with your friends, make them learn this as well, right? And for more information, you can always have the app Tree Campus app, and there will be lots of other things as well. तो आप वहाँ से देख के पढ़ सकते हो, सीख सकते हो. It's going to be great. ठीक है, बहुत useful है. तो आप देखो Tree Campus देखते रहो. And yes, I'm very happy to meet you today. Awesome. Keep going. Great job. And I Okay, have Sajan. question, ma'am. Yes, please. Come on, ask me. So, ma'am, will the it class be continued, or like Yes, yes. only for today? This is this live class. Okay, so this topic is for today itself, but Monday again I will be coming at 5 o'clock. Monday and Wednesday I have this class. So anytime you want to join, you can join. We'll be taking up more topics for conversation, and yes, I will be very happy to help you. Okay, yes, ma'am. Thank you. It's great meeting you, Aryan. Thanks a lot. Okay, Sajan. हाँ, थैंक यू आर्यन. अभी बोलो, आपके बारे में बोलो, थोड़ा सा हम लोग को सुनना है. आर्यन एंड आई वांट टू नो. एंड आप ट्राई करो कि इंग्लिश में बोल पाओ, ठीक है? नहीं भी होता है तो चलो, जी लेट्स ट्राई. आज बोल ही लेते हैं कुछ. हाँ, चलो, कम ऑन. मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं. तो साजन, आज हमने क्या पढ़ा? आप बोल सकते हो क्या क्या पढ़ा आज? हमने क्या डिस्कस किया? कौन से टॉपिक आज पे आज टाइम हम? टाइम को टाइम पर डिस्कस किए ना हम लोग. यस, हम लोग ने आज टाइम टाइम के बारे में पढ़ा, राइट? और आज सीजन के बारे में है. और टाइम और सीजन दो ही याद. सीजन ऑन क्लाइमेट, राइट? मतलब क्लाइमेट और वेदर क्लाइमेट का डिफरेंस पढ़ा हमने, क्लाइमेट क्या होता है. क्लाइमेट तो साजन मुझे बोलो, एक क्वेश्चन है मेरा. वीकेंड मतलब क्या है? कौन कौन सा दिन वीकेंड के लिए हम लोग पकड़ते हैं? वीकेंड का संडे और ट्यूसडे. बोलिए. संडे ट्यूसडे संडे, बिल्कुल करेक्ट. संडे संडे और एक दिन होता है, कौन सा दिन होता है वो? ट्यूसडे. दो दिन होता है ना वीकेंड के लिए. कौन कौन सा दिन होता है? मंडे होता है ना. नहीं. अच्छा, आर्यन से पूछते हैं, उसको शायद पता हो. आर्यन, विच 2 days will you considered for your weekend? Which Weekend, for weekend, which 2 days will you considered in a week? वीकेंड Sorry, which days I will consider? which days are considered as weekend? Okay, which days are considered as weekend? Okay, so it's a Saturday and Sunday. Awesome, perfect. हाँ सर Clap. सर.
हाँ, सैटरडे संडे साजन, उसको हम लोग वीकेंड बोलते हैं। सैटरडे वीकेंड, वीक खत्म हो गया, ठीक है, वीक एंड मतलब खत्म, फिनिश। वीएन अच्छा, वीएन का वीक मतलब किसको बोलते हैं? खत्म हो गया। और वीकडेज किसको बोलते हैं? दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ आर्यन एंड साजन। वीकडेज मतलब क्या है? कौन कौन सा दिन आता है वीकडे में? चलो। वीकडे में हम्म संडे, मंडे, All जनवरी, these days.